अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं सुहेल शहजाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस से। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑयल सील के बारे में। ऑयल सील को शैफ्ट सील भी कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल इंडस्ट्री में मोस्टली गियर बॉक्सेस, पंप्स और गियर मोटर वगैरह में ऑयल को हाउसिंग में सील करने के लिए किया जाता है, ताकि ऑयल शैफ्ट के ज़रिए बाहर लीक ना करे। ऑयल सील में लीकेज के कौन कौन से रीज़न्स होते हैं, ऑयल सील किन मटेरियल की बनी होती है, ऑयल सील के मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं और ऑयल सील नंबर को कैसे रीड करते हैं, वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि ऑयल सील के ऊपर लिखे हुए नंबर के बारे में। ये नंबर कहीं कहीं आपको आसपास लिखे हुए नज़र आएंगे और किसी ऑयल सील पर ये कुछ फासले पे लिखे हुए नज़र आएंगे। तो अब हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, यानी 4272-8 की। ये जो 42 नंबर है, ये ज़ाहिर करता है ऑयल सील के आईडी को। आईडी में ऑयल सील का लिप होता है, जिसे हम सील लिप भी बोलते हैं, यानी ये लिप शाफ्ट के रास्ते से ऑयल की लीकेज को रोकता है। इस लिप के अराउंड एक स्प्रिंग लगा होता है, जो इस लिप के गिर्द प्रेशर बनाए रखता है, ताकि सीलिंग इसकी प्रॉपरली हो सके। ऑयल सील एक तो ऑयल लीकेज को रोकती है और साथ ही बाहर जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो भी गियर बॉक्स या फिर पंप में एंटर होने नहीं देती। तो दोस्तों, ऑयल सील के ऊपर लिखे हुए पहले डिजिट जाहिर करते हैं ऑयल सील के आईडी के बारे में कि वो 42 का है। अब दोस्तों, अगला डिजिट है 72 और ये इंडिकेट करते हैं ऑयल सील के ओडी को, और ये ओडी फिक्स होता है किसी भी बेरिंग एंड प्लेट में, या इसको हम बेरिंग कवर भी बोलते हैं, वो इसमें फिक्स होता है। ऑयल सील के ओडी में मेटल के ऊपर रबर लाइनिंग की हुई होती है। इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि ऑयल सील प्रॉपरली शेप में रहे और बेरिंग कवर में प्रॉपरली फिक्स हो सके। तो ये है 72, जो कि इंडिकेट करता है ऑयल सील के ओडी को कि वो 72 का है। नेक्स्ट है दोस्तों 8, और ये इंडिकेट करता है ऑयल सील की थिकनेस को, यानी इसकी मोटाई को। ये 10 भी हो सकता है किसी ऑयल सील में, ये डायमेंशन 12 की भी मोटाई हो सकती है। ये डिपेंड करता है आपकी एप्लीकेशन किस किस्म की है। दोस्तों, अब हम जानेंगे ऑयल सील के मटेरियल के बारे में। ऑयल सील मटेरियल की सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री में जो इस्तेमाल होता है वो होता है नाइट्राइल। इसके अलावा सिलिकॉन और वाइटन मटेरियल की ऑयल सील भी देखने को मिलेंगी। वाइटल जो मटेरियल की ऑयल सील है वो वहाँ पे इस्तेमाल होगी जहाँ पे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर या उस मशीन का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं ऑयल सील के कंपोनेंट के बारे में। ऑयल सील के 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले है मेटल केस। मेटल केस जो है वो ऑयल सील के ओडी में फिक्स होता है और उसके ऊपर रबर लाइनिंग की होती है। दूसरा कंपोनेंट है दोस्तों, वो है सील लिप, यानी ऑयल सील के आईडी में लिप होता है, इसको सील लिप कहते हैं, और ये शाफ्ट के रास्ते की ऑयल लीकेज को रोकने का काम करता है। और तीसरा कंपोनेंट जो दोस्तों है वो है स्प्रिंग, यानी स्प्रिंग लिप के गिर्द लगा होता है और लिप पर प्रेशर बनाए रखता है ताकि शाफ्ट के रास्ते की सीलिंग को प्रॉपरली कर सके। ये थे दोस्तों इसके 3 कंपोनेंट। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि रीज़न ऑफ फेलियर। इसका जो सबसे पहला रीज़न है वो होता है दोस्तों इम्प्रॉपर इंस्टॉलेशन। बाज़ का होता है कि जब हम सील को इंस्टॉल करते हैं उसको ज़्यादा हिट कर देते हैं, जिसकी वजह से स्प्रिंग उसका बाहर निकल आता है या वो डी शेप हो जाती है, जिसकी वजह से जब इसको हम यूज़ करते हैं तो एक वक्त आने के बाद वो लीकेज का बायस बन जाती है। तो दोस्तों, हमें ऑयल सील को प्रॉपरली उसके साइज़ के हिसाब से इंस्टॉल करना चाहिए। अगर हम इस तरह करेंगे तो ये ऑयल सील काफ़ी लंबे अरसे तक चलती है। अब इसके बाद दोस्तों, ये तो था इम्प्रॉपर इंस्टॉलेशन। अब हम बात कर लेते हैं शाफ्ट डैमेज। बात का ये होता है कि जो शाफ्ट होती है वो उसमें वियर आउट हुई होती है, लाइनें होती हैं, जिसकी वजह से ये इसके आईडी को, यानी इसके लिप वाले लिप जो कि इसको दबा के रखता है आईडी वगैरह को, ये इसको डैमेज कर देता है। तो इसकी वजह से भी यहाँ से बहुत जल्द जो है लीकेज शुरू हो जाती है। तो हमें दोस्तों दूसरा जो पॉइंट का ख्याल करना है कि शाफ्ट जो है ना वो डैमेज नहीं होनी चाहिए, वो बिल्कुल पॉलिश्ड हो, तो फिर हमारा ये गियर बॉक्स
से कहीं भी लीकेज नहीं होगा। इसके बाद एक होता है गियर बॉक्स में ब्रीदर, उसको हमें चेक करना चाहिए। बाज़ का ये होता है वो चोक होता है, जब वो चोक होता है तो उसके अंदर जो गियर बॉक्स में जो ऑयल होता है उसमें इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर बढ़ जाता है, और जब इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर बढ़ेगा तो मुख्तलिफ जगहों से जो भी ओपनिंग जहाँ से मिलेगी ऑयल बाहर निकलेगा, और सबसे जो नियरेस्ट उसका जो होगी जगह वो होगी ऑयल सील। इसके बाद चौथा रीज़न ये भी हो सकता है बाज़ का हम जो ऑयल सील तो सही फिट भी हो गई, उसकी शाफ्ट भी सही है, ब्रीदर भी सही है, गियर बॉक्स, लेकिन फिर भी लीक हो गया, तो उसकी वजह होती है कि वो जो हमारी ऑयल सील है वो किसी पुअर क्वालिटी की होती है और कुछ अरसे के बाद चलने के बाद वो घिस जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर हमसे कोई क्वेश्चन करे कि ऑयल सील किस लिए इस्तेमाल होती है तो हम इसका बिल्कुल ईज़िली शॉर्ट वे में जो जवाब देंगे, ऑयल सील जो है शाफ्ट की सीलिंग को रोकने का काम करती है। तो दोस्तों मैं इसके साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।